नहीं पहले इसकी। तो अभी हम लोग गॉसियन इंटीग्रल प्रूव करना चाह रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको मैं इंटीग्रल आई बोल देता हूँ। तो यही इंटीग्रल जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं तो गामा फंक्शन से अभी नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए इसको इस तरह से लिखना चाह रहे हैं। और ताकि जब मैं इसका प्रोडक्ट लूँगा आई स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। और हमें पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होता है आर, और ये होता है थीटा, और ये होता है एक्स, ये होता है वाई। तो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं कि आर डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई। तो यहाँ से आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब चूँकि हम लोग चेंज कर रहे हैं इस डी एक्स डी वाई को आर डी थीटा में, तो यहाँ पे आर की लिमिट जो है ये जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगी, और थीटा की लिमिट जो है 0 से 2 पाई हो जाएगी। तो यहाँ से मैं आर की लिमिट 0 से इन्फिनिटी कर देता हूँ और थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई कर देता हूँ, और ये हो जाएगा ई पे पावर माइनस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी आर डी थीटा। और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब चूँकि आर स्क्वायर को अगर मैं टी लेट कर लेता हूँ तो यहाँ से 2r डी आर इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी 0 से 2 पाई ई पे पावर माइनस टी, और यहाँ पर आर भी था, तो आर डी आर जो हो जाएगा वो डी टी बाई 2 हो जाएगा, और डी थीटा यहाँ रहेगा। तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ये इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी है, तो ये 0 से 2 पाई और टी थीटा डी 2 पाई हो जाएगा, और ये वाला इंटीग्रल हो जाएगा हाफ ऑफ ई पे पावर माइनस टी डी टी का इंटीग्रल माइनस ई पे पावर माइनस टी होगा, और इसका लिमिट 0 से इन्फिनिटी रखेंगे। तो ये हो जाएगा पाई इंटू ये होगा माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो गया पाई, इसलिए आई हो जाएगा रूट पाई। ये हमारा इंटीग्रल आ गया। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ये इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई पी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये हो जाएगा हाफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है, तो ये हाफ ऑफ रूट पाई हो जाएगा। हो गया। यहाँ से हम लोग गामा फंक्शन की वैल्यू से भी ये इंटीग्रल इवेलुएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंटीग्रल है 0 से इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ इस इंटीग्रल से देखो तो यहाँ पे m की वैल्यू 0 हो गई और n की वैल्यू 2 हो गई। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा 1/2 गामा ऑफ m प्लस 1 विच इज 1/2 1/2 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे देखो, अल्फ़ा इसका कोएफिशिएंट है x, तो अल्फ़ा यहाँ पे 1 है, तो 1 पे पावर जो भी है m प्लस 1 बाई n, जिस विच इज 0 प्लस 1/2 इज 1/2, तो 1/2 टाइम्स और गामा ऑफ 1/2 इज रूट पाई विच इज करेक्ट। तो इसको इस इंटीग्रल को प्रूव करने के लिए क्या करना है कि अभी हमको ये दिख रहा है ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो इसको मैं क्या करूँगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके करना चाहूँगा, क्योंकि
मुझे ये पता है ना कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो रूट पाई होता है। तो यहाँ पे हमको देखो, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है बट ये एक्स स्क्वायर है, तो ये इंटीग्रल तो हमको पता ही है। तो इस फॉर्म में हम इसको चेंज करके इसको आगे हम लोग इसमें बढ़ सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो ए मैं कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स डी एक्स। अब इस चीज़ को मैं अलग से मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना चाहता हूँ। जैसे मैं लिख सकता हूँ माइनस ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स। अब देखो इसमें है कि क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर बी बाई, क्योंकि होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से डिवाइड कर दूँगा, तो ये हो गया b/2a। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगा b/2a का स्क्वायर और इसमें घटा दूँगा माइनस b/2a का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस a टाइम्स, अब ये देखो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर है ये, और ये इसको मैं बाहर ले लूँगा तो ये प्लस a टाइम्स b/2a का होल स्क्वायर इज a टाइम्स b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो अगर मैं इस पर e पे पावर ले लेता हूँ पूरे को, इस पूरे को, तो e पे पावर ये हो जाएगा सिंपली e पे पावर माइनस a टाइम्स x प्लस b/2a का होल स्क्वायर और इनटू e पे पावर b स्क्वायर बाई 4a। तो चूँकि इस इंटीग्रल में यहाँ पर है तो यहाँ पे ये इंटीग्रल क्या आ गया, ये इंटीग्रल आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e पे पावर माइनस a टाइम्स x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इंटू ई पे पावर बी स्क्वायर बाई 4a dx। तो ये एक कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ बी स्क्वायर बाई 4a इंटू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस a टाइम्स x प्लस b/2a का होल स्क्वायर dx। ये इंटीग्रल आ गया। तो अब इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, तो इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है तो मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ से रूट a टाइम्स x प्लस b/2a को मैं t मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा, अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो देखो a टाइम्स x प्लस b/2a का होल स्क्वायर विल बी t स्क्वायर। तो ये हो गया रूट a टाइम्स dx इज इक्वल्स टू dt। और माइनस इन्फिनिटी x रखोगे तो t भी माइनस इन्फिनिटी होगा और प्लस इन्फिनिटी x रखोगे तो t प्लस इन्फिनिटी होगा। तो ये इंटीग्रल अब ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ बी स्क्वायर बाई 4a इंटू ई पे पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई रूट a। तो ये तो हमको पता ही है कि एक्सपोनेंशियल बी स्क्वायर बाई 4a है और इंटू 1/√a है, और ये इंटीग्रल होता है ई पे पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी का रूट पाई। तो ये रूट पाई हो गया, तो ये हो गया। अब इस इंटीग्रल को देखते हैं। यहाँ पर इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 √π/a एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। यहाँ पर इंटीग्रल पहले हम लोग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर कॉस बी एक्स डी एक्स इसको इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद ये जो है हाफ का फैक्टर आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी में, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि ये इंटीग्रल होगा रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई पे पावर आयोटा बी एक्स डी एक्स, क्योंकि ई पे पावर आयोटा बी एक्स क्या होगा, कॉस बी एक्स प्लस आयोटा साइन बी एक्स, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है। तो यहाँ से ये इंटीग्रल आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा बी एक्स, क्योंकि ई प्रोडक्ट में है तो ये डी एक्स हो गया। फिर यहाँ पर भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है। तो यहाँ पे मेरे पास है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा बी एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ए कॉमन लूँगा तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा बी बाई ए एक्स। अब इसको मैं आगे लिख सकता हूँ माइनस ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आयोटा बी बाई 2a एक्स, और यहाँ पे मैं अगर स्क्वायर इसको ऐड करूँ तो ये हो गया ए स्क्वायर, या आप ऐसे बोल दो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू एक्स। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर को मैं ऐड करूँगा और सब्सट्रैक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं प्लस, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ आयोटा बी बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस आयोटा बी बाई 2a का होल स्क्वायर मैं ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा सिंपली माइनस ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आयोटा बी बाई 2a का इंटू एक्स, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस बी स्क्वायर बाई 4a। तो बेसिकली यहाँ से ये चीज़ जो है ये चीज़ जो है वो हो जाएगा माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस आयोटा बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। बेसिकली ये ए स्क्वायर होगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस आयोटा बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा ये बी स्क्वायर बाई 4a। तो अब ये इंटीग्रल कैसा बन जाएगा, अब ये इंटीग्रल बन जाएगा कि आई इज इक्वस टू रियल पार्ट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस आयोटा बी बाई 2a का होल स्क्वायर इंटू, क्योंकि देखो इसमें पावर में सब्सट्रैक्शन में तो ये इंटू ई पे पावर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a इंटू डी एक्स। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रल हो जाएगा आई इज इक्वस टू रियल पार्ट ऑफ दिस, तो ये तो रियल ही है ई पे पावर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी स्क्वायर बाई 4a बाहर आ गया, और ये रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस आयोटा बी बाई 2a का होल स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से हमको x माइनस या a टाइम्स एक्स माइनस आयोटा बी बाई 2a, इसको मैं ले लेता हूँ या अंडर रूट a टाइम्स यहाँ से t ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा अंडर रूट a डी एक्स इज इक्वस टू डी टी। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा आई इज इक्वस टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी स्क्वायर बाई 4a इंटू रियल पार्ट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर ऑफ माइनस, ये बेसिकली ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी जो ये पूरा चीज टर्म है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ए टाइम्स एक्स माइनस आयोटा बी बाई 2a का होल स्क्वायर, तो ये ई पावर माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा बेसिकली डी टी बाई रूट ए। तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, और यहाँ से इसका इंटीग्रल हमें पता ही है कि 1 बाई रूट ए इंटू ये जो इंटीग्रल है यहाँ से यहाँ तक, इसका इंटीग्रल हमें पता है कि रूट पाई होता है। तो ये हो गया, तो ये फाइनली यहाँ पे मेरा आ गया रूट अंडर पाई बाई ए एक्सपोनेंशियल ऑफ
माइनस b²/4 है आंसर। थैंक यू भाई लोग, और अगर और ऐसा वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और